दी गई, जिसके बाद इस शख्स की तलाश चल रही थी। और अब बड़ी खबर दरभंगा से आती हुई, जहां पर सिंगवाड़ा के भोपुरा गांव का रहने वाला यह शख्स और इसकी गिरफ्तारी। तो कांग्रेस के मंच से गाली गलौज करने वाले इस शख्स को लेकर, हालांकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अब ये शख्स, जब इस पर मामला भी दर्ज हुआ था, इसको गिरफ्तार किया गया है। रफीक इसका नाम बताया जा रहा है, रफीक उर्फ राजा, इसकी गिरफ्तारी हुई है। सिमरी थाने में दर्ज हुआ था मामला। और दो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में यही वो शख्स है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी की, गाली देने वाला यह शख्स अब तो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन दूसरी तस्वीर कांग्रेस के इसी मंच से दी गई थी गाली। और संवाददाता विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, ये शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है, इसकी गिरफ्तारी कहां से हुई है? विपिन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन जरा दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाते चलें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पीएम को गाली देने वाला यह शख्स रफीक उर्फ राजा गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है। संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, इस शख्स की, और विपिन से ही जान लेते हैं, जिस शख्स की तस्वीर हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जरा इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक दीजिए। जी, बता दूं कि ये रिजवी उर्फ राजा नाम इसका सामने आ रहा है। और ये चूंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ युवक है और ये पार्टी से, और ये जाले विधानसभा क्षेत्र में जो मोहम्मद नौशाद जो अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं कांग्रेस के, उनके साथ ये रहता था और उनके साथ ही कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर ये बिठौली, जो सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में मंच बना हुआ था, ये वहां पर आया था। और वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी यहाँ से गुजरने वाले थे, उस समय जो है काफी जोश में इसके द्वारा, और इसके साथ और भी लोग थे जो वीडियो में भी देखा जा सकता है। लेकिन तत्काल इसकी रिजवी उर्फ राजा की गिरफ्तारी हुई है पुलिस सूत्रों के अनुसार। और इससे अभी पूछताछ की जा रही है थाने में, सिमरी थाने में इसे रखा गया है। अब आगे इसके द्वारा ही पता चलेगा कि इसके साथ जो 3-4 लोग और थे, कौन थे, उनका नाम भी दर्ज किया जाएगा, फिर उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल विपिन, चूंकि आप बता रहे हैं कि ये एक शख्स जिसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और अब ये पुलिस की गिरफ्त में हुई है, लेकिन इसके साथ 3-4 लोग और मौजूद थे, उनको लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है? निश्चित तौर पर चूंकि वीडियो में गाली देते हुए दिख रहे हैं ये लोग, तो इनकी पहचान पुलिस के द्वारा कर ली गई है। और जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है, और लोग जो बता रहे हैं सूत्र, घर से भाग गए हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और पुलिस भी जो एफआईआर दर्ज होने के कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई कहिए तो देर रात छापेमारी की गई और इसकी गिरफ्तारी इसके घर से कर ली गई है। और जो बचे लोग हैं उन पर भी गिरफ्तारी होगी। और चूंकि जिला से लेके पूरे बिहार में जो मोहम्मद नौशाद है, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो जो लोग मान रहे हैं कि मुख्य आरोपी नौशाद है और उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही मंच सजाया गया था और वहां से ऐसे मानसिकता के लोगों को मंच दिया गया था, माइक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि मोहम्मद नौशाद मुख्य आरोपी है और उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल विपिन, चूंकि ये एक तरीके से भड़काने वाली बात कही जा रही है कि एक शख्स की तरफ से दिया जाता है बयान, उसके बाद रिजवी का नाम भी सामने आ जाता है जो भड़काऊ तरीके से उस वक्त कुछ कहता हुआ भी नजर आ रहा है, गाली गलौज करता नजर आया। लेकिन क्या कांग्रेस के स्तर पर, चूंकि मंच तो कांग्रेस का था, कांग्रेस के स्तर पर इसे लेकर स्थानीय तौर पर कोई बयान आया? ये आश्चर्य करने वाली बात है कि जिस तरह से जिस मानसिकता और जिस भाषा का उपयोग किया गया, उसको लेकर स्थानीय कांग्रेस के एक भी जो कार्यकर्ता हो या जो पदाधिकारी हो कांग्रेस के, एक भी बयान दरभंगा में खासकर नहीं आया है। कोई भी सामने आके या दुख अफसोस नहीं जताया है। खुद नौशाद ने कल एक वीडियो वायरल जरूर किया था कि हम माफी मांगते हैं जो हुआ है मन से, लेकिन उसके बाद कोई जो स्थानीय तौर पर नेता है वो सामने आकर इसका अफसोस भी नहीं जताया है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। और इस वक्त की बड़ी जानकारी जिसमें रिजवी को गिरफ्तार किया गया है और नौशाद की तलाश इस वक्त भी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मंच कांग्रेस का था तो कांग्रेस के नेताओं को भी आगे आकर इस बात को लेकर खेद प्रकट करना चाहिए था कि कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी दल के लोग हों, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न किया जाए। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में पहली गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन इस पर सियासत इस वक्त भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने लिखा है कि पीएम पर अभद्र टिप्पणी निंदनीय है और कांग्रेस ने राजनीतिक संस्कृति में जहर घोला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने लोकतंत्र को भी कलंकित किया है। तो इस तरीके से देखिए अमित शाह की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और किस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी किस तरीके से की गई, उसमें किसने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ देखिए मोदी जहरीले सांप की तरह, इस तरीके के शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जयराम रमेश कहते हैं कि हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी जैसे बयान दिए जाते हैं, और ये वो बयान है जिन बयानों के बाद संभवतः पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका भी मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जाने लगता है एक ऐसे शख्स के लिए जो संवैधानिक पद पर बैठा है। मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, ये अजय राय कहते हैं। और इसके साथ रणदीप सुरजेवाला के बयान को भी आप देख रहे होंगे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बयानों के जरिए जहर घोलने की एक तरीके से प्रक्रिया की शुरुआत जैसे हो गई हो। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बिहार